से चलो, आप देखो आनंदित होते हो कि नहीं। ये विपत्ति क्या है? हमारे कर्मों का जाल है, कोई विपत्ति नहीं, कर्मों का जाल है। और एक सच्ची मानिए, दिन टिकेगा नहीं तो रात भी नहीं टिकेगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी। ऐसे विपत्ति आवे तो धैर्यवान बने रहो, उबो मत, कल फिर समय आएगा। जैसे भगवान के लिए क्या, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों वाला है। आज जब सुबह निकलते हैं, रोज नई मूर्तियां, और 40-50 हजार लोग रोज खड़े होते हैं वहां से यहां तक। दो रात्रि की गाड़ी से चल के आना, रात्रि की नींद छोड़ना। अच्छा, सयाने सयाने तो नहीं, इतने छोटे छोटे, राधा 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 राधा, ये क्या लाडली जू का प्यार। हम यही देखते हैं, इतने रूपों में मेरे प्रभु, बच्चा से लेके बूढ़े सब हमको प्यार कर रहे, मेरे प्रभु ही तो इस रूप में। जब सब रास्ता बंद हो, फिर एकमात्र भगवान का भरोसा हो, वही जीवन से वो चमत्कार जो प्रकट होता है वो एक अलौकिक होता है। इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, आनंदित रहिए, नाम जप कीजिए, और हमारा जीवन भगवान के भरोसे में हो जाए तो हम आनंदित हो जाए। अभी अपने कर्मों के भरोसे में, कर्म ज्यादा अच्छे नहीं हैं, कर्मों का परिणाम ज्यादा दुखद ही होता है, क्योंकि गलतियां हमसे। भरोसा भगवान का रख ले तो बात बन जाती है। भगवान बहुत कृपालु है, हम तुमसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत कृपालु। अगर उनकी कृपा का मतलब हम बात करने लगे तो फिर आंसू के सिवा और कुछ नहीं आएगा। बहुत कृपालु है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं जानता, उसे विश्व वंदनीय बना देते हैं। ये उनका खेल है। तभी लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आज लोगों का परिवर्तन। हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है जंगहा लोहा कभी गले का हार नहीं बन सकता। ये तो पारस मणि की कृपा की, छू गया तो सोना बन गया। ये तो भगवान की कृपा हो गई। तो ये इसीलिए हम सबको कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान। आज दुख है तो ज्यादा परेशान ना हो, और आज सुख है तो फूलो मत। हाँ, सुख में इतना अभिमान मत करो, कल दुख आ सकता है। हाँ, क्योंकि वो चक्र है, सुख दुख का। हाँ, समय का चक्र है। सब लोग आनंदित रहो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। देख लो, आनंद में जीवन हो जाएगा। भगवान जिस दिन देख लेंगे ना, माला माल हो जाओगे। ललित मेहता जी। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ वचन दिए थे उन्होंने। आज उनके मरने के बाद माता जी कहती हैं कि आपको उनके वचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, मुझे अपने पिता के कथनों के साथ चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब हमको पहले पता चले कि पिता ने क्या वचन दिए थे। अगर वो अधर्म के वचन है तो माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ अर्धांग है, पिता से ज्यादा अधिकार वो रखती है। अगर धर्मयुक्त वचन है तो माँ से विनय करके सहयोग, माँ का अनुमति रूपी सहयोग ले लेना चाहिए, और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी को ऐसा हुआ था कि पारिवारिक मतभेद हो गए थे, जिसमें छोटे भाई ने क्या किया, उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ हेरफेर कर लिया था, और बाद में उसके बाद उसके और उसके ससुराल वालों ने उनके साथ गाली गलौज बहुत ज्यादा की, बहुत अभद्र व्यवहार किया। पिता ने क्या कहा? पिताजी ने उसके साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी, छोटे भाई से? छोटे के साथ। तो आपको क्या आदेश किया था? मतलब कि मुझे ये बोला था कि सारी जिंदगी इससे बरतना नहीं है, कभी भी इससे मतलब कि इसके साथ कोई मतलब किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। हाँ, अब वो बात आपको नहीं। माता अगर इसके पास जाएगी तो उन्हें हाथ जोड़ देने हैं। हाँ, नहीं, अब बात वो नहीं माननी। क्यों? पिता उस समय वो द्वेष भाव से बोल रहे थे, उनका भाव धर्मयुक्त नहीं है। तुम भाई हो, सहोदर भ्राता हो, जरूरी पड़ने पर तुम्हारी भुजा एक साथ खड़ी होनी चाहिए भाई के लिए। वो उस समय द्वेष भाव से बोल रहे थे, कोई धर्मात्मा पुरुष के वचन नहीं बोल रहे थे। धर्मात्मा पुरुष के वचन ये होते कि बेटा, इसने कुबुद्धि के कारण अमंगल क्रिया किए, लेकिन तुम बड़े हो, मेरे जाने के बाद पिता की तरह इसका ध्यान रखना, इससे कभी वैर मत करना। ये धर्मात्मा पुरुष के वचन होते। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, पिता की बात को हटा देना चाहिए। आप हमारी बात समझ। लेकिन उस वक्त माता जी भी उनके खिलाफ थे। नहीं, आप हमारी बात सुनो। तुम पिता के समान हो, वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो, आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर भ्राता है। ये आजकल मूर्खता चल गई है, थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते, अपने भाई को मार देते हैं। ऐसा नहीं यार, थोड़े से हम कह रहे हैं, अगर
थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है, ले जा भाई, तू आनंद से रह, मस्ती से खा पी, कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, कभी तुझे डांटेंगे नहीं, हम अपना और कमा लेंगे, भाई हो तुम हमारे, जिस उदर में हम पले उसी उदर में तुम पले हो, हम तुम्हारा मंगल और अहित नहीं होने देंगे। छोटा कर सकता है आपसे, आपको नहीं करना है, आप बड़े हो, आप पिता के समान हो, तो जो माता का अगर इस समय पक्ष है तो उसी पक्ष में रहिए, और वैर विरोध ना जन्मने पावे। नहीं, आज तुम बैर विरोध करके जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों में बैर विरोध होगा, और वो बैर विरोध जब पांडवों और कौरवों में बढ़ा, धृतराष्ट्र नहीं संभाल पाए तो विनाशकारी लीला हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर होकर वैर विरोध का नाश कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो बहुत प्रतिकूल है तो हम उस बात से दूर हो जाते हैं, पर हमारे अंदर उसके प्रति वैर विरोध नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने पर हम उसके पक्ष में खड़े मिलेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। गुरुदेव 15 वीडियो ऐसी दे दूंगा, 15 वीडियो कि 25 के शुरुआत में अगर यूट्यूबर नहीं बने ना तो कमेंट प्रति वैर विरोध नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने पर हम उसके पक्ष में खड़े मिलेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। गुरुदेव मतलब कि जो प्रॉपर्टी है अपने आप छोड़ चुका हूँ, हाँ, वैसे हम मतलब उसका जो आचरण है बहुत गलत आचरण होता जा रहा है। माता के प्रति भी उसका आचरण बहुत गलत है, सामाजिक तौर पे भी गलत है, लेकिन माता फिर भी। तो आप उसका आंतरिक त्याग कर दीजिए, बाहर विरोध वैर नहीं। जैसे पड़ोसी अपना रहता हो, गंदा हो तो हमारा क्या अधिकार, वो भी भारत में रहने का अधिकार तो रखता है, वो तू भाई रहे, हमारा तेरे से मतलब नहीं, लेकिन कभी तो अगर हमारे से सहयोग मांगेगा तो मैं तुम्हारे सहयोग में खड़ा हूं, और अगर कभी प्यार से बात करे तो उसको समझा देना चाहिए, तेरे आचरण बहुत गलत है भाई, तुझे सुधार लेना चाहिए, और ना माने तो फिर त्याग। त्याग का मतलब होता है अंदर से ना बुरा ना भला, त्याग का मतलब यही होता है ना, अंदर से वो त्याग नहीं होता, वो द्वेष होता है, जो अंदर से बुरा मानकर, नहीं भाई तेरा आचरण तू जाने, तुझे जो चाहिए वो ले ले, तू आनंद ले जाकर, और उदासीन हो जाए। त्याग भाव में तो आनंद रहता है। अगर हमें द्वेष अंदर रहा किसी भी व्यक्ति से तो परमार्थ में नहीं चल पाएंगे हम। द्वेष किसी से नहीं रखना, घोर पापी से भी द्वेष नहीं रखना, ये उसका आचरण वो अपना भोगेगा, हमारा आचरण हमारा है भाई। राधे राधे, अपने अपने मार्ग में से चले, क्यों भाई जी। गायत्री शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने लाडली जी का नाम राधा, शिव जी का अगर जपना है तो श्याम, सदाशिव, कृष्ण, हरि, राम सब बताया। महाराज जी, मेरी आराध्या माँ जगदम्बा है, मैं किस नाम से पुकारूं कि मेरा नाम जप हो जाए महाराज जी, निरंतर चले, क्योंकि बहुत जनों का, माँ के भक्तों का माँ माँ माँ, जो माँ है तो माँ है, माँ का नाम माँ माँ, माँ जगदम्बा को पुकारने के लिए माँ, बस माँ को पुकारो। अब ऐसे जपना है, उनके विविध नाम, माँ का नाम एक श्यामा भी है, श्यामा ने, एक दुर्गा भी है। मैं भगवती अम्बा जपती हूँ, भगवती अम्बा, भगवती अम्बा। तो अम्बा माने माँ, हाँ जपो, ऐसा जपो, भगवती अम्बा जप लो। ऐसे जपो। मेन इसमें होता है कि जो हमारा भाव जुड़ता है ना, वैसे ही भगवान हमें अनुभव कराते हैं। वही माँ है, वही पिता है, तत्व तो एक ही है, तत्व 10-20 थोड़ी। वही जब अवसर पड़ा तो दुर्गा रूप हो गए, वही अवसर पड़ा शिव रूप हो गए, वही कृष्ण रूप हो गए, वही राम रूप। तत्व तो एक ही है ना। जब उसको पुकारते हैं जिस भाव से, वो उसी भाव को स्वीकार करके हम पर कृपा करता है। हम पुकारे माँ भगवती, माँ भगवती, भगवती अम्बा, तो वही परम तत्व अम्बा रूप में हम पर कृपा करेगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् हम, मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसा अनुभव देता हूँ। तो जब हम भगवान को अम्बा रूप में भजेंगे तो अम्बा रूप में हमें आ जाए। तो आप ऐसा जपिएगा, आप ऐसा जपिएगा। दीपांशु जी, सोनीपत हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर आपकी कृपा और बल से कलयुग की पाप वृत्तियों को छोड़कर भजन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आपको मन से धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु ने जो संसार की सेवा और क्रियाएं दी हैं, उसको करते समय मन को नाम में और बुद्धि को क्रिया में एक साथ कैसे लगाया जा सकता है? महाराज जी, जब क्रिया एकाग्रता से करते हैं तो नाम छूट जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। आप कहते हैं कि जब तक निरंतर नाम जप नहीं चलेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, क्रिया की शुरुआत, निरंतर नाम जप चलाने का भाव का मतलब हम प्रभु से जुड़े रहें। तो जैसे हम जो कार्य करते हैं अगर उसमें एकाग्रता नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे वो विद्या अध्ययन हो, चाहे वो
किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हमें कार्य में एकाग्रता करनी ही पड़ेगी। पर वो हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। एक होता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, एक होता है भगवान के लिए कार्य करना। हमारा जन्म हुआ है भगवत कार्य करने के लिए, माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कोई नौकरी, व्यापार। हम इस बात को कई बार कहा है कि यदि हमको 1 घंटे में याद ना आवे, 2 घंटे में याद ना आवे, तो हम 2 घंटे के पूरे समय को जब याद आया तब प्रभु को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमारा आंतरिक चिंतन यह है कि हमारा चिंतन लगा रहे, प्रभु से जुड़ा रहे, तो इतना समय नहीं जाएगा, आपको याद आ जाएगा राधा राधा। आप देखो, जब आपके अंदर एक पीड़ा जागेगी निरंतर भजन की, तो अंदर ही अंदर आप उसको पकड़े रहेंगे। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी सखियां, गांव के बाहर कुआं होता है, उसका जल बड़ा मीठा होता था, तो एक हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, एक हाथ में गागर है, और 3 गागर ऊपर रखे हैं, और भरी हुई जल से, और सखियों से बात कर रही, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति कहाँ है, एकाग्रता कहाँ है, गागर में। अगर जरा भी सर का बैलेंस बिगड़ा तो सब मटके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु की तरफ हो, क्रियाएं बाय हो रही हैं, आंतरिक चिंतन। अब हम एकाग्रता पूर्वक 2 काम एक साथ कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही की चर्चा हो रही, भगवत चर्चा हो रही। लेकिन अगर हम सांसारिक भी बात करें, हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि मुझे नाम छोड़ना नहीं, वो दिमाग में राधा राधा, अंदर वो दिमाग में चल रहा है। I ain't got no limit, yeah, that's right, yeah, I'm limit. One AI model for cinematic images, राधा राधा, अंदर वो दिमाग में चल रहा है। तो हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। प्रभु की याद ना भूलें, अगर याद भूलें तो व्याकुलता आ जाए। तो याद कई तरह से, ये प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में राधा राधा बोल दिया, यत करोषि, जो कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित कर दिया, वो भजन माना जाता है। फिर एक जब कर्ता भाव लीन हो जाता है तब स्वयं भजन होता है। उस समय क्रियाएं होती रहती हैं, भजन चलता रहता है। अभी कर्ता भाव युक्त है, इसलिए समस्या लग रही है, तो उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर्म कर रहे हो बड़ी पवित्रता से, बड़ी एकाग्रता से भगवान के लिए करो। जैसे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो 8 घंटे खूब मेहनत करके कार्य करो और वो भगवान को समर्पित कर दो। जो पैसा मिलेगा उससे परिवार शरीर का पोषण होगा, वो भी भगवान के लिए ही है। वो महाभागवत कहा जाता है जिसकी हर चेष्टा भगवान के लिए होती है। चाहे संतान उत्पत्ति क्रिया हो, चाहे वो आरती पूजा हो, वो दोनों भगवान की पूजा हो जाती है जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए स्मरण की। तो शरीर से क्रियाएं हो रही हैं और अंदर से हम राधा राधा राधा, तो हम एकाग्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। जैसे युद्ध में बहुत खतरा रहता है, पर भगवान कह रहे मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो स्मरण हो सकता है, हम याद कर सकते हैं प्रभु की निरंतरता। एक तार तो सिद्ध पुरुष का होता है, अपने लोगों का जब याद आ जाए, कार्यरत है राधा राधा। अगर हम एक बार कहा था कि 10 मिनट में एक बार याद करने का अभ्यास कर लो तो 24 घंटे में आपको ले आएगा। चलो 10 मिनट हम किसी कार्य में एकाग्र हैं, फिर जैसे सांस लिए ऐसे राधा, फिर 10 मिनट के लिए हम एकाग्रता पूर्वक फिर राधा। आप देख लो, इससे लाभ आपको प्राप्त होगा। जो करो वो प्रभु को समर्पित करो, बीच बीच में नाम जप करते रहो, भाव करो कि हे नाथ, जितना स्मरण बनता है, जितना कर्म बनता है, वो सब आपको समर्पित करते हैं और इसका फल चाहते हैं अखंड स्मृति। तो जब वो अखंड स्मृति दे देंगे तो अपने देखो, शरीर जब काम करता है तो मन ठप तो हो नहीं जाता कि मन एकदम शांत एकाग्र हो गया, उस समय भी चलता रहता है। तो जहां वो चल रहा है, अगर वो चलन भजन में लग जाए तो क्रियाएं भी होती रहेंगी, भजन भी होता रहेगा। तो हम इसका अभ्यास करें धीरे धीरे। असंभव नहीं है, पर प्रारंभ में जब हम इस मार्ग में लगते हैं तो एकाग्रता क्रिया में हो जाती है, प्रभु को भूल जाते हैं।
लेकिन हम ऐसा अभ्यास बनाएं बीच बीच में नाम जप का, जैसे हम कोई पद गुनगुनाने लगे अंदर तो हम खूब बढ़िया काम करते रहेंगे। जैसे लोग संसारी आदमी फिल्मी गाना गाते हैं, तो तुम उसी धुनी में राधा नाम लगा लो, राधा राधा राधा, अंदर अंदर गुनगुना रहे, बाहर भले नहीं कि लोग ना जान पाए, आप अपने काम में लगे हो। चतुरता वही है कि एन केन प्रकारेण प्रभु का स्मरण होता रहे और कार्य भी होता रहे, दोनों हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। जब युद्ध हो सकता है महामनुष्मर युद्ध से, तो और भी क्रियाएं भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े गृहस्थ सिद्ध महापुरुष हुए, वो फिर कैसे होते, क्योंकि गृहस्थी में तो नाना प्रकार के कार्य हैं ही। अच्छा, विरक्त होने पर भी समाज की सेवा भगवान तो देते हैं, फिर तो भजन ही ना हो पावे। मान लो हम सुबह से लगे हैं तो फिर भजन ही ना हो पावे, फिर बेकार ही समय माना जाएगा। लेकिन सब महाभजन हो रहा है, क्योंकि वो अंदर का चिंतन है ना, सब में भगवान है, भगवान सब रूपों में आए हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपने भगवान का दर्शन करके उनका आदर कर रहे हैं, और बीच बीच में नाम चल रहा है, भजन। ऐसे आप अभ्यास कर लो। महाराज जी, जैसे भगवान ने पढ़ने की सेवा दी है, तो जब भी जैसे किताब पढ़ते हैं, जैसे एक पेज पलटा तो उसके बाद एक नाम लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, तो मतलब कि प्रश्न था कि वो निरंतरता नाम में आ जाएगी। ऐसे उस पढ़ने के समय को भी प्रभु को समर्पित करो, करते हो? हाँ, तो आगे चलकर देखना, जब कर्म समर्पण का फल उदय होगा तो आपका हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में अखंड स्मृति आती है। जो बार बार हमारे अंदर विक्षेप पड़ता है, भोगों का विस्मरण होता है, वो मलिन अंतःकरण के कारण। इस साधन को करो। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, आप तो देखो कुछ वर्षों में आप आनंद ले रहे हो। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आनंद नहीं मिला, आनंद न मिले तो आप प्रश्न ही न करते इस विषय का। तो इसका मतलब है, अगर हम इतने कम समय में इतना लाभ ले रहे हैं, तो और हम प्रवीणता पूर्वक चलें तो ज्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा। और चिंता न करो, ये तो हमारी तरफ से है, प्रभु की तरफ से विशेष कृपा है। वो जब करुणा करेंगे तो ये सब साधन पक्ष एक तरफ रखा रहता है, उनकी कृपा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है। नहीं, अंशी मार्कंडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा था कि अपने भजन को छुपाना चाहिए, परंतु हम अपने माता एवं पिताजी के साथ परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा नाम जप करेगा, और वो संख्या काउंटर पर दिखाते हाँ, इस पे नहीं है। वो जो भजन का अभिमान करके लोगों को, अन्य को दिखाकर हम सम्मान चाहें, हम उस बात को कहा छुपाने को। जैसे हम 4 साधक मिलकर चर्चा करते हैं, 4 साधक मिलकर अपने भजन की बातें करते हैं कि आज तो हमने 108 किया, आपने इतना किया, इतना आपसे देखो ज्यादा किया, आपको भी करना चाहिए। ऐसे ये तो प्रेम व्यवहार भजन। हम जो अपने भजन को समाज में रखना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हमारे अंदर अभिमान भजन का ना आ जाए, हम भजन की बात कह के सम्मान ना चाहें, इन बातों का विरोध। अपने मम्मी से बात करना, अपने गुरु से बात करना, अपने मित्र से बात कर, इसमें कोई परेशानी नहीं। वो जो सम्मान अभिमान पुष्टता के लिए, उसके लिए कहा गया है भजन को छुपाओ, अपने अनुभवों को छुपाओ। ऐसे प्रस्तुत मत करो कि आप बहुत बड़े भजनानंदी हो, ये 4 लोग सम्मान करेंगे तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? मम्मी तो माँ है, वो तो गुरु है, उससे क्या। और जैसे कोई अपना पास में मित्र हो तो उससे क्या छुपाओ, आपस में बैठकर भजन की चर्चा करने में भजन की वृद्धि होती है, उससे भजन नष्ट थोड़ी। भजन की बात होती है वहां जहां अभिमान करके हमें छाप मारना चाहते हैं 4 लोगों के अंदर, वो 4 हमें प्रणाम करें, उसके लिए निषेध किया गया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, और हर बात मम्मी से बताओ। कोई ऐसा संग मत करना, धीरे धीरे सयाने बच्चे हो रहे, जो आज के बच्चों में जैसे चल रहा है ना, ऐसे गंदे बच्चों का संग ना करना। कोई भी बात हो अपनी मम्मी से जरूर बताए, उनसे शेयर करे कि आज हमको ऐसा मित्र मिले थे, वो ऐसी बात करे, तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। माँ प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, फिर आगे गुरु जो मिलते हैं परमार्थ कोई बात अलग, लेकिन पहली गुरु माँ होती है जी। विजय कांता जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जप और ध्यान में क्या अंतर है, समझ में नहीं आता महाराज जी। देखो, जप का तात्पर्य है 3 प्रकार से जप होता है। नाम का 2 प्रकार से होता है, मंत्र का। नाम का 3 प्रकार से, जैसे राधा राधा राधा, ये वाचिक, ओठ हिल रहे हैं, अंदर जिह्वा से हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये उपांश चल रहा है, ये मानसिक, इसे जप कहते हैं।
और ध्यान का तात्पर्य होता है जब करते समय जब हमारा मन जहां जाता है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान रखना, जब कर रहे हैं हम प्रभु का, वो अंदर ही अंदर जो ध्यान हो रहा है, अंदर ही अंदर जो मन हमारा स्मृति में रम रहा है, वो खास भजन होता है। वो भजन होता है विषयों का, वो होता है संसार का। इसलिए बहुत लंबा समय लगता है, साधक को भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो पाती। यदि ये बाहरी ना हो और अंदर की स्मृति में वो नाम चलने लगे, अंदर की स्मृति में भगवान के भाव, रूप, लीला आदि का चिंतन होने लगे, तो ज्यादा समय नहीं लगता, फिर अविद्या का नाश होकर भगवदानंद की प्राप्ति होती है। पर इसी नाम जप से ही रूप आता है। जैसे जैसे नाम जप हम करते हैं और हमारा हृदय निष्पाप होता जाता है, वैसे वैसे प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं, वैसे वैसे भावना में झलक आने लगती है। और जैसे जैसे नाम में प्रीति हुई, प्रभु के रूप में प्रीति हुई, तो ये विषय चिंतन छूट जाता है। तो जब हमारा आंतरिक याद जिसे कहते हैं, स्मृति जिसे कहते हैं, वो प्रभु की होने लगे, तो उसे ध्यान कहते हैं। आंतरिक ध्यान, आंतरिक ध्यान, आंतरिक जो चिंतन है वो प्रभु का होने लगे, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्यान दो प्रकार का होता है। एक क्रियात्मक क्रिया किया जाता है कि भाई हम प्रभु के रूप का ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक होता है नाम के प्रभाव से जो रूप प्रकाशित होता है, उसमें चित्त का समर्पित हो जाना। बिना नाम के जप के वो जो स्वरूप भगवान का है, रूप है, वो आता भी नहीं। ये देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप। जितना नाम, जैसे राधा 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 राधा, तो अब अभी हमारा ध्यान तो विषयों का होगा, ध्यान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का होगा, पर हम उसको बार बार हटा करके जब नाम में लगाएंगे तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब अभ्यास के द्वारा ऐसी स्थिति आ जाएगी, हमारा चित्त कहीं जाए ना, तो नाम का ध्यान होने लगेगा। राधा राधा राधा, वही ध्यान, वही सुमिरन, वही जप। तो उसी राधा जहां नाम का ध्यान हो रहा है, वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। जब रूप प्रकाशित हुआ तब निरंतर अखंड ध्यान हो गया। अखंड ध्यान का मतलब उठते बैठते चलते फिरते उसी रूप में आसक्ति और मधुर मधुर स्मृति, ये ध्यान। अष्टांग योग में भी ध्यान का प्रकरण आता है। अब वो साधना के द्वारा परमात्मा तत्व के ध्यान के लिए चित्त वृत्ति को हटाकर बार बार परमात्मा में लगाना, प्राणों का संयमन करना, आसन की स्थिरता करना, वो थोड़ा कठिन मार्ग है। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए नाम जप करते हुए प्रभु के नाम का ध्यान, या जो माना हुआ अपना प्रभु का कोई प्रिय रूप छवि है उसका ध्यान, तो फिर असली में ध्यान आने लगेगा। असली में ध्यान क्या होता है? अभी ये हमारा बनावटी ध्यान है। असली ध्यान है जो हमारा अंदर ही अंदर स्मृति जाती है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में, उसे ध्यान कहते हैं। बोले ध्यान से सुनिए, मतलब आप अपनी एकाग्रता लाइए। बोले तुम अभी हमने बात की, तुम्हारा ध्यान किधर था? ध्यान का मतलब होता है आंतरिक तुम्हारा चिंतन किधर गया हुआ था। वो आंतरिक चिंतन जो प्रभु का होता है उसे ध्यान कहते हैं। और जो वाचिक, उपांश और मानसिक जप 3 प्रकार का होता है। जप अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है। ध्यान भाग जाता है, ऐसे लगा के ध्यान। हाँ, तो इसीलिए तो बार बार अभ्यास करना है। जहां जहां हमारा मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान इसी में जाएगा, वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां जाए उसमें भगवान की भावना कर लेना, तो हमारा ध्यान पक्का होने कि इस व्यक्ति के भी हृदय में तो भगवान है। जब ये वस्तु नहीं थी तब भगवान थे, जब ये वस्तु नहीं रहेगी तो भी भगवान रहेंगे, तो बीच में इस वस्तु के रूप में भगवान ही तो है ना। ऐसे बार बार करने से 2 प्रक्रियाओं से हम भजन को परिपक्व करते हैं। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके प्रभु के नाम में लगाना, अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखने की भावना करना। इससे हमारा अभंग ध्यान शुरू हो जाएगा। जो भंग होता है, अभी जो विक्षेप होता है, ये विक्षेप रहित अभंग ध्यान होने लगेगा। हमारी प्रार्थना है कि अधिक नाम जप किया जाए। नाम जप से ही मन की चंचलता, अशांति, मलिनता ये दूर होती है। हरिमोहन शर्मा जी, मथुरा से। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव भगवान, श्री किशोरी जी एवं आप गुरुदेव की कृपा से एवं करुणा से एवं आपके सत्संग के प्रभाव से भगवान नाम जप में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी है। साथ ही 84 जी के पाठ में भी अब मन लगने लगा है। कई बुरी आदतें तथा
पर निंदा, पर दोष दर्शन इत्यादि छूट गए। इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में भगवान के नाम एवं गुणों के संकीर्तन की बात कही गई है, यहाँ गुणों के संकीर्तन से क्या अभिप्राय है? जैसे चतुरासी जी गा रहे ना, ये गुणों का संकीर्तन है। प्रभु की जो लीला गुण है उनका हम जो गान करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत है तो हम जो भगवान की चर्चा गान कर रहे हैं, जैसे श्लोक गान कर रहे हैं या भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो भगवान के गुणों का गायन हो रहा है, भगवान की लीला का गायन। नाम रूप लीला धाम, धाम का महिमा का वर्णन करना, भगवान की लीला की महिमा, भगवान के गुणों का, भगवान की कृपालुता, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की महिमा, ये सब लीला गुण के अंतर्गत आता है। जो हम नाम कीर्तन करते हैं और ये सब गुण कीर्तन के अंतर, धाम की महिमा, रूप की महिमा, उनके स्वभाव की महिमा, उनके प्रभाव की महिमा, उनकी करुणा की महिमा, ये सब गुण लीला के अंतर्गत आता है। चतुरासी जी का गायन, 42 लीला का गायन, श्रीमद् भागवत का गायन, ये जो गायन है ये भगवान की गुण कीर्तन है। भगवान के गुणों का हम गायन कर रहे हैं, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, ये गुण कीर्तन है। और भगवान के नाम का कीर्तन तो प्रसिद्ध है ही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश करता है। तो श्रीमद् चतुरासी जी का गायन, गुण कीर्तन, और 1-2 अध्याय भागवत का गायन कर लिया करो, 10वें स्कंद के। तो भगवान की लीला कथा गायन से बहुत जल्दी मोह मल का नाश होता है। जब हमारे अंदर मोह का नाश हो जाएगा तभी शुद्ध भक्ति का जागरण होता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, तो महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर मर्दिनी श्री अम्बा जी ने उसको नाश किया, ऐसे हमारे अंदर महामोह है, उस महामोह का नाश भगवान की कथा करती है। तो जब भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, तो वो मोह का नाश कर देती है। जहाँ मोह नष्ट हुआ तो भगवान से प्रीति हो जाती है, भगवान अपने लगने लगते हैं। महाराज जी, एक बार आपके सत्संग में मैंने सुना था कि ठाकुर जी को श्रीमद् भागवत जी के कुछ श्लोकों का नित्य प्रति पाठ करके सुनाइए, तो मैं करता हूँ, उसमें अशुद्धियां हो जाती हैं। त्रुटियों की कोई परवाह नहीं है, त्रुटियां पूर्ण का, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेद, नाम संकीर्तन कर लिया करो बाद में। और देखो, बालक तो उतली वाणी में जब बोलता है तो पिता को पता होता है कि मेरा बालक है, क्या बोल रहा है, वो उसके वो बालक है उसे। तो हमें जितनी विद्या दी हम उसी भाषा से बोल रहे हैं, तो हमारे भगवान को पता है कि हमारे को रिझाने के लिए बोल रहा है, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। हम कोई मंत्रानुष्ठान सकाम तो कर नहीं रहे, भगवान के गुण गा रहे हैं। अब जितना ज्ञान दिया उतना संस्कृत पढ़ लेते हैं, जितना ज्ञान दिया उतना हिंदी से उनको सुना देते हैं। भगवान भाव गाहक है, जैसा भाव करके आप सुना रहे तो भगवान उसको अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और बहुत फर्राटेदार संस्कृत आती हो, व्याकरण हो और भावना हो तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान विद्या से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान भाव से प्राप्त होते हैं, समझ रहे। और हर त्रुटि की पूर्ति होती नाम संकीर्तनम, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत्। कोई भी त्रुटि हो जाए, बाद में ताली बजा करके 4 बार ही नाम कीर्तन कर दो, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, 4 बार कर ले, हो गया राधा 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 राधा। और बाद में जयकारा लगाना चाहिए, 2-4 भगवान के नामों के जय जयकार कर दे, उसकी त्रुटि पूर्ति हो जाती है। पूर्ति हो जाती है। प्रीति पांडे जी एटा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, पूर्व में मुझे पति व बच्चों को शारीरिक रूप से अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा है? अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा था। में शारीरिक कष्ट हो सकते हैं हमारे? नहीं, पूर्व में लिखा, पूर्व में हाँ, तो सबको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, सबको भोगना पड़ता है। तो कर्म तो जो कर्म किए हैं पूर्व में उनका भोगना है, उसके लिए तैयार रहो, उसमें क्या परेशानी। कह रहे हैं कि महाराज जी, राधा नाम में आस्था व विश्वास हो गया है अभी। कल एक अधिकारी की माँ नहीं कह रही थी कि हमने शिव जी की बचपन से पूजा की, अम्बा जी की पूजा की, हमारे पति क्यों मर गए? तो हम कहा इसका नाम क्या है इस लोक का? मृत्यु लोक। और नियत समय के लिए आए तो तुम शिव पूजो, चाहे पार्वती पूजो, चाहे राधा पूजो, चाहे कृष्ण पूजो, मृत्यु का समय तो वही है ना, जाना तो है ना, तो उसमें कोई चिंता तो करनी नहीं। अच्छा, अब हमारे पूर्व के पापों से जो शरीर का निर्माण हो गया है वो दंड हमें भोगना पड़ेगा। भजन से जो जमा पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, जो अभी हो रहे हैं
चूक हो गई, वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनसे शरीर बन चुका है वो तो भोगने पड़ेंगे। चाहे मम्मी क्यों, चाहे पापा क्यों, चाहे पति क्यों, चाहे पुत्र क्यों, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे दुरात्मा हो चाहे महात्मा हो, दोनों को भोगने पड़ेंगे। फिर अंतर क्या है भजन से? भजन से उसके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्प्रभावित निष्फल हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। प्रारब्ध को भोग ले। अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो समझ लो, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब आप चाहे राधा नाम पे विश्वास करो या ना करो, आप भगवान को मानो या ना मानो, वो तुम्हारी रुचि है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है होश में रहो, कर्म संभाल के करो। और अभी भजन कर लोगे तो संचित भस्म हो जाएगा, क्रियमाण आपके पवित्र हो जाएंगे। और अगर भजन नहीं करोगे तो इतना हिसाब है कि भोग भोग करके लाखों करोड़ों जन्म हम भोगे तो भी हमारा हिसाब खत्म होने वाला नहीं है। धैर्य पूर्वक आए हुए दुख सुख को बड़े बड़े धर्मात्माओं को सहना पड़ा है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर को, ऐसे निष्पाप महात्मा को भी भोगना पड़ा है। जहां जहां जैसे जैसे कर्मों का संयोग है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए भोग के लिए तो तैयार रहो कि जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जैसे हमारे ना चाहने पर हमें दुख मिलता है, ऐसे ना चाहने पर सुख मिलेगा। बिल्कुल ना चाहो तो भी मिलेगा। तो हमें चाहिए कि दुख सुख को समान भाव से भोग कर भजन करते हुए अपने कर्म संस्कारों को नष्ट करके भगवान की प्राप्ति की बात करें, तब तो बात समझ में आएगी। नाम जप करो सुखी हो जाओगे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। खुली खुली बातें हैं जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाण से हैं, मनमानी नहीं है। यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि प्रारब्ध को भस्म कर दे। शरीर के प्रारब्ध बड़े बड़े सिद्धों को भोगने पड़े। देख लो सिद्ध महापुरुषों के चरित्र पढ़ के, जिनकी कृपा से दूसरों को रोग रहित किया जा सकता है, वो महात्मा स्वयं रोग से पीड़ित और कष्ट सहे हैं। चाहे जितने बड़े महापुरुषों, बड़े चर्चा है बड़े महापुरुषों की, हाँ बड़े बड़े महापुरुषों की चर्चा है। इसलिए हमारी खुली बात समझ लो, शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध रचा गया है कि आपको 15 वर्ष में ये दंड मिलेगा, 20 वर्ष में ये पुरस्कार मिलेगा, 23 वर्ष में ये घटना घटेगी, वो घटेगी। नाम जप कर रहे हो तो सहने की सामर्थ्य रहेगी और आगे तुम्हारे लिए मंगलमय रास्ता खुल गया है। और भजन नहीं करोगे तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ना। जैसे बोले हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, अभी हम भक्ति शुरू की थी, खूब राधा राधा जपते थे, बोले हमारे एक लड़का था वो मर गया तो हमारी भक्ति फलीभूत हमको नहीं हुई। ये उसका भक्ति का फल नहीं है, ये तुम्हारे पीछे हिसाब किताब। वो उसका जन्म ही इतने दिन के लिए हुआ था, उसको इतने दिन ही केवल यहाँ भूमंडल में रहना था। अब कृपा हुई, भक्ति में लगे और वो उसका समय हो गया जाने का, अब वो संयोग ऐसा बन गया। अश्रद्धा मत करो, भजन बढ़ाओ, तुमको भी जाना है, भजन बढ़ाओ। यहाँ इसका नाम जानते हो, मृत्यु लोक, सब मरोगे। देखो यहाँ खुली बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नंबर हमारा तुम्हारा सबका है। अब पता नहीं कब है, ये पता नहीं है ना। इसीलिए हमको हर समय राधा राधा रटना है, यहाँ से जाना है। अपने कर्तव्य को करो, एक दूसरे की सेवा करो, भगवान को अर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करो, दुख सुख को सह लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। सच्ची बात, जो शास्त्रीय बात है। अगर कलावा से दुख दूर होता तो कलावा की दुकान जिसके पास है वो बढ़िया सुखी हो जाता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान का चिंतन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, सब ठीक हो गया। बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निश्चय मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। भगवान कह रहे हैं मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तो मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद स्वरूप हो जाएगा, मेरे में ही निवास करेगा, मैं तेरे में प्रकाशित हो जाऊंगा। ये असली बात जो समझना है वो ये समझो। भगवान का नाम जप करो, आए हुए दुख सुख को सह लो, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए इस भयावह संसार से मुक्त हो जाओ। यही खास बात है। माता पिता में श्रद्धा बनी रहे, भगवत भाव रहे, उसके लिए क्या? भगवत भाव ही उसके लिए है जो माता पिता में श्रद्धा बनी रहे। अगर मनुष्य भाव रखोगे तो फिर दोष दर्शन होने लगेगा, और फिर जहाँ हम गुण दोष का चिंतन करेंगे तो फिर भाव नहीं रख पाओ। अगर भगवत भाव रखेंगे, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ना हम गुण देखें ना दोष देखें, सीधे भगवत भाव करें तो फिर हम उनका सम्मान कर पाएंगे। अगर गुण दोष देखेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे।
फिर तो मतलब नफरत हो जाएगी, फिर बंटवारा हो जाएगा, फिर क्लेश बढ़ने लगेगा। हम भगवत भाव करें, केवल भगवत कि ये मेरे भगवान है, जो चलो तुम सब करो, हम तुमसे कभी लड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें कभी कटु वचन नहीं कहेंगे। तो हमारे भगवत भाव के द्वारा ही माता पिता के प्रति भाव रखा जा सकता है। अन्यथा जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे उनके व्यवहार में और उनके शब्दों में परिवर्तन होने लगता है। तो हमको उनकी रक्षा करनी है, हमको उनकी सेवा करनी है, हमको उनका सम्मान करना है, ये बिल्कुल पक्का समझ लो। जो अवस्थाकृत उनके दोष हैं उनको हमें सहन करना पड़ेगा। आप लाख सेवा करो, आपकी निंदा करेंगे। आप लाख लाख सेवा करो, वो आपकी निंदा करेंगे। उस समय भी आपको भगवत भाव ही रखना है, शांत रहना। आपके रिश्तेदार आएंगे, बताएंगे कुछ सेवा नहीं करता और हमको परेशान करता, और जबकि आप लाख सेवा करो। ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। वृद्धजनों का ऐसा स्वभाव हो जाता है, तो उनके प्रति इन सब बातों को न देखे और भगवत भाव रखकर सेवा करता है। कीर्ति जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे शत्रुता का भाव रखते हैं। मेरे सामने मीठा व्यवहार करते हैं, किंतु अन्य लोगों के सामने बहुत बुराई करते हैं। ऐसे में मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखो, आप तो गृहस्थी में संसार में हो, कौन ऐसा है जिसकी 10 प्रशंसा न करते हो और 10 निंदा न करते हो? कौन ऐसा है? भगवान भी जब अवतरित हुए तो उनको भी गाली देने वाले थे। शिशुपाल तो गिन गिन के गाली देता था, ले देता था। हाँ, तो हमको ये चाहिए कि उनके विचारों को देख करके, उनकी भावनाओं को देखकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनके विचार शुद्ध हो, और जब हमारे साथ कटु व्यवहार करें तो हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। जहां तक सीमा है, सीमा के आगे नहीं। एक सीमा है, मतलब आप उपहास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, हम सह गए, लेकिन आप हमारे धर्म, हमारे पवित्रता, हमारे जीवन, तो फिर वो दूसरा व्यवहार हो जाएगा। फिर कानून का सहयोग ले ले, फिर उनका विरोध कर ले, लेकिन जहां तक एक सीमा तक है वहां तक सह जाना चाहिए। जो द्वेष करने वाले लोग हैं उनको हम चाहे जितना प्यार करें, चाहे जो कुछ समर्पित कर दे, वो मानने वाले नहीं हैं। उनका स्वभाव है द्वेष करना, तो वो द्वेष करेंगे, क्योंकि भगवान ने उनको ड्यूटी दी है द्वेष करने की, सेवा दी है। आपको, आप सत्संगी हैं, आप भगवत भक्त हैं, तो आपको उनकी उपेक्षा करनी और सह जाना है। क्योंकि अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? और हमारे शांत व्यवहार से उनका उग्र व्यवहार कहीं ऐसी जगह फंसा देगा कि उनको बराबर का दंड मिल जाएगा। हमको चाहिए कि दंड देने की भावना जहां तक हो हम त्यागें, भगवान उनका मंगल करें, भगवान उनकी बुद्धि शुद्ध करें। अब जैसे जो निंदा करते हैं तो हमको प्रणाम करना है उनको भी, भगवान आप पर कृपा करें, भगवान आपकी बुद्धि शुद्ध रखे। मुझे तो एक ही उपाय लगता है, सहनशीलता। सहन कर जाओ सीमा तक, फिर इसके बाद आगे कोई बढ़े तो कानून व्यवस्था है, आप उसका सहयोग ले। स्वयं कोई निर्णय न करे, स्वयं कोई उपद्रव न करे, नहीं खुद अशांत हो जाएंगे और फंस जाएंगे। अगर हमको कोई गाली दे रहा, हम पलट कर गाली दे रहे हैं, लड़ने लगे, तो हम में उनमें अंतर क्या रहा? हमें कोई गाली दे रहा, मुस्कुरा के चले गए, ये हमारे सत्संग का प्रभाव है। तो उसका स्वभाव है गाली देना, और किसी ऐसे को गाली देगा जो एक गाली पे 100 गाली दे के थप्पड़ जमा देगा उसको। अवश्य भगवान मिला देते हैं, भगवान की सृष्टि में सब क्वालिटी है। अगर आप जैसे सोचो कि मैं इसको क्षमा कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, पर वो ऐसी जगह पिटेगा, ऐसी जगह उसका व्यवहार बन जाएगा, ऐसी जगह फंस जाएगा कि उसको उत्तर मिल जाएगा। आप चुप हो गए, उसको उत्तर भगवान दे देंगे। इसलिए हमें लगता है हमारी सलाह में, अध्यात्म की सलाह में, तो जहां तक हो सहन करना चाहिए और उनके प्रति भी अच्छा भाव रखना चाहिए, उनके प्रति भी बुरा भाव न रखें, क्योंकि उनकी बेचारे की बुद्धि वैसे ही खराब है, द्वेष कर रहे हैं, और हम चाहें कि वो नाश हो जाए तो ऐसा नहीं, उनका मंगल हो, वो अच्छे भाव से चले। क्रोध में भले कभी निकले कि तुम भोग लोगे, लेकिन उसी क्षण उसी के बाद नहीं नहीं, भगवान इनका मंगल हो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनका कोई दोष नहीं, इनकी बुद्धि खराब है, यही ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाएंगे जी। अनिल चौधरी जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मेहनत के बावजूद अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो पहले यहीं रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई या अच्छा जो भी कार्य करते हैं, परिणाम अच्छा नहीं आता, तो उसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, बुरा। पूर्व का जो बुरा प्रारब्ध होता है वो बहुत जोर का होता है। पर इस समय का वर्तमान यदि हमारा जोरदार हो जाए उससे,
तो उसको रौंद देगा, उसको रौंद देगा, पर आएगा वो जरूर बुरा प्रारब्ध। जैसे बचपन से भजन मार्ग में चले, क्रिया बहुत मंगलमय, लेकिन प्रारब्ध बहुत बुरा, दोनों किडनी फेल कर दिया। अब ये क्रिया बहुत मंगलमय भजन की, तो वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, प्रारब्ध ने तो अपना परिणाम दिखा दिया। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छी किसानी की, पर हमारा जब परिणाम आया तब वो नहीं आया जो आना चाहिए, या जो परिणाम आया उसमें बड़ा विघ्न पड़ गया, वो नष्ट हो गया। फसल बिल्कुल तैयार है और वर्षा ओले गिर गए, सब नष्ट हो। इसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है। बुरा जो हमारा पूर्व किया हुआ कर्म है वो हमको आके नष्ट कर देता है। जैसे कुछ पाप होते हैं कि हम लोग जानबूझ करके भी उसे पाप ना समझते हुए कर बैठते हैं। जैसे गृहस्थी में गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, बहुत से ऐसे पाप हैं जो बहुत बड़े पाप हैं, उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते, वो हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, हमारे जीवन की उन्नति में, हमारे मंगल विधान में आकर के टांग लगा देते हैं। ऐसे पूर्व में कितने हमारे पाप हो चुके हैं। तो इस समय वर्तमान में हम जी जान की मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं लगती, क्योंकि पूर्व, और ऐसा देखा गया कि कोई है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई वो मतलब मेहनत उस कोट की नहीं हो, बहुत सफलता है, वो उसका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। तो हमको उसके पूर्व के पुण्य के प्रताप को देख करके अपने को कोसना नहीं है। अब हम नई खेती अच्छी करेंगे, ये हमारा पूर्व का प्रारब्ध है। एक बार गिरे, दो बार गिरे, लेकिन हर बार प्रारब्ध थोड़ी हमको गिराएगा। हम हर बार नया प्रयत्न करके एक बार सफलता प्राप्त करेंगे आगे। उसके लिए फिर मतलब नाम जप ही, हाँ, नाम जप करते रहो, जो कार्य करो उसे बार बार करने की चेष्टा करो, उसको हारने की चेष्टा नहीं। एक बार असफलता, मान लो किसानी है या कोई व्यापार है या कोई भी कार्य है, हमको इस व्यापार में सफलता नहीं तो हम दूसरा व्यापार करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, एक दिन तो सफल होगा, क्योंकि हर क्रिया का फल है। और वो प्रारब्ध हमको बार बार गिरा रहा है, तो कब तक गिराएगा, वो जमा कितना होगा, कितना गिराए। और नवीन हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी उन्नति निश्चित हो जाए। अगर आज हम नाम जप ना करते होते, भगवान की शरण में ना होते, क्या विचार सड़ रहे होते और क्या जीवन सड़ रहा होता। और आज भगवान की शरण में तो उत्तम विचार और आनंदमय जीवन। सुबह से हम भूले हुए हैं कि हमारी किडनी फेल है, भूले हुए हैं, क्योंकि हम चर्चा में लगे हुए, भगवान की वार्ता में लगे हुए, भगवान में लगे हुए। तो हमें कितनी सुंदर दिनचर्या दी भगवान ने, ऐसा रोग होते हुए सब चल रहा है। अगर ये ना हो तो मतलब क्या तुम्हें, अब जैसे हम बैठे हैं ना, कोई ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द ना हो, लेकिन ये क्यों हमको व्याप नहीं रहा, क्योंकि हम है नहीं वहां, उस चिंतन में नहीं है। हम श्री जी का चिंतन, भगवत चर्चा, अब जैसे शांत एकांत बैठ गए तो फट से अपने में लग गए, वहां हम जा ही नहीं, वो हमें घसीटे नहीं पा रहा, इसलिए हम एकदम स्वस्थ से नजर आते हैं। लोग पूछते हैं वो सही में तुम्हारी किडनी खराब है, लोगों को लगता है कि मतलब ऐसे चकाचक दिखाई दे रहे, खूब बोल रहे, कैसे किडनी। तो ये प्रारब्ध का अपना प्रभाव है और हमारे नवीन कर्म का ये प्रभाव है। तो हम इतना जोर कर नवीन कर्म करें कि बुरा से बुरा प्रारब्ध भी हमको मिटा ना पाए, हमको नष्ट ना कर पाए, क्योंकि कर्म तो बुरे होते ही। देखो जैसे हम कह देते हैं भगवान यार सही निर्णय नहीं किया, ईमानदारी से देखो, आप इसी जन्म के देखो, अगर बचपन से लेके अभी तक के कर्मों का हिसाब एक कर्म का, तो आजीवन जेल में होते। आप ईमानदारी से देख लो, किसी बच्ची के छेड़ने का फल क्या होता है। और ये गलतियां कोई बिरला ऐसा होता होगा जिससे ना होती हो, नहीं प्रायः सबसे हो जाती है। कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आज तक दबी हुई हैं, हमारी कोई जाना नहीं और उनका फल कोई मिला नहीं। तो अब बीज दबा है तो अंकुर तो होगा उसमें, फिर फल तो आएगा ही, भोगना पड़े। होती है ना गलतियां ऐसी। अगर हमारे जीवन के रजिस्टर को खुद हम ही जांचे और निर्णायक रखा जाए तो यही हाथ जोड़ जाएंगे कि भगवान बड़ी कृपा है जो आपने मुझे बचाया, नहीं तो जरा सी गलती में फंस जाए, जरा सी गलती में तो जेल पहुंच जाए, जरा सी गलती में। तो ऐसी कितने जन्मों में हमारी गलतियां होंगी, वो हमारी जमा है, वो हमारी जमा है। बहुत बड़ा गलती का दंड मिलता है, बहुत बड़ा दंड। 5 मिनट की घटना में ऐसे कितनी गलतियां हमसे हुई हैं। मतलब जैसे जो मांस खाते हैं, एक जीव है, जैसे हमारा शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव का शरीर। अब उनको पता है, बोले 10 साल से मांस खा रहे हैं, अब कितने जीवों को खा गए, अब कितने जीव हत्या हुई आपसे।
अगर उनका टोटल हिसाब जोड़ा जाए तो कितने जन्म तुम्हें मुर्गा और बकरा बन के काटना पड़ेगा? क्योंकि पक्का तुमने जिनका बोले हम काटते नहीं, हम तो दुकान से लाते हैं, बात एक ही हुई, एक ही बात हुई। वो आपने उनका, तो अब आपको मान लो आपने 5,000 मुर्गा खाए, अब 5,000 जन्म आपके मुर्गा के होंगे, 5,000 बार आपका गला कटेगा। और अब अगर भगवान उसको इसमें निपटा दे कि आप जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर टूट गया, अब फ्रैक्चर ठीक हो गया, लंगड़ा के चल रहे हो, लेकिन 5,000 बार जन्म के नाश हो गए और नाम जब करते हो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो गए, तो मुनाफा हुआ कि घाटा? हम लोगों को लगता है भगवान घाटा किए, जब से भक्ति शुरू की तब से यही सब हुआ, तभी से सब शुरू नहीं। बड़ी कृपा हो रही, भगवान के न्याय में बहुत कृपा है। अगर वो सही ईमानदारी से हमें कष्ट दे तो निश्चित, ये हम इसलिए कह रहे, जैसे बच्चे ने कहा मन बहुत गलत सोचता है, ऐसे सबसे जवानी में गलतियां होती हैं। कोई बिरला ऐसा होता होगा जो भजन में लगा है तो वो पाप कम हुए हों, पाप ना हुए हों ऐसा हम फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मन है, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप में नष्ट कर रहा है। जैसे मानो एक बार के वीर से एक संतान उत्पन्न होती है, उसमें होता है ना, आप उसी को नष्ट किए, क्या वो अपराध नहीं है? व्यर्थ में आपने उसको नष्ट कर दिया। आप ये सूक्ष्म विचार हैं, अगर वही यथा स्थान धर्म पूर्वक पहुंच जाता तो उससे संतान होती ना, उसको व्यर्थ किया ना, उसको नष्ट किया ना, तो क्या उसमें पाप नहीं है? शास्त्र में लिखा हुआ है व्यर्थ उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। जैसे आपको अपना शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं, अगर अभी आप अपने शरीर को नष्ट करने की चेष्टा करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाए तो आप बंदी बना लिए जाएंगे। ये सरकारी है वस्तु, आपके शरीर पर आपका उतना अधिकार है, केवल खाओ पियो मौज करो सेवा करो, लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर, ऐसे उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो एक अमोघ शक्ति है। ऐसे कौन विचार कर रहा है? कितने हजारों बार नष्ट कर रहे हैं, क्या वो पाप नहीं बन रहा? बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका अगर निर्णय किया जाए तो हम फंसे फंसाए रखे रहेंगे। तो हमारे अब वो दिमाग में तो है नहीं कि हमने पाप किया, अब वो जब निर्णायक के द्वारा निर्णय करके वो हम जब उन्नति में जाएंगे, पाप का फल होता है दुख, संकट, विपत्ति। तो अगर हमने जो चाहा वो हो गया तो दुख और विपत्ति आएगी कैसे? जो हम चाह रहे हैं उसमें वो टांग मारेगा, और उसके उल्टा जब होगा तब हम बैठ के जलेंगे, तो ये जलन से वो पाप नष्ट हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए नाम जप करें, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो जो दूसरों को दुख पहुंचाया हमने, पाप किया, वो नष्ट हो जाएगा और आगे हम उन्नति को प्राप्त होंगे। पक्का सिद्धांत है, इसमें कोई छुपा वाली बातें नहीं और इसमें कोई दम्भ पाखंड की बात है, सच्चा। इसलिए आज सच्चा सिद्धांत सुनना लोग कम चाहते हैं। अब ऐसे हम श्री जी की चुनरी दुपट्टा या जो मेवा कुछ भी ऐसे देना, उसका ज्यादा खास महत्व तो नहीं, और जब तुम्हारी जेब से 3-4 लाख रुपया गए तब लगता है। ये जो राख मिली है ना, आप ऐसे मत समझना 3 लाख रुपया दिया है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर किसी का काम बन जाता है तो वो उसके पुण्य का संयोग होता है, वो राख होता जंतुर से नहीं होता, उसका पुण्य का संयोग होता है। इसलिए भ्रमित मत हो, अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो, खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और आए हुए प्रारब्ध से लड़ना सीखो, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते हैं, देखते तू कई बार गिराता है हमको, एक बार हम निकल ही जाएंगे। अरविंद कुमार द्विवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीवन में कई बार पत्नी और बच्चों पर किसी बात के लिए गुस्सा आ जाता है। कई बार क्षणिक गुस्सा पर बच्चों को डांट देते हैं या थप्पड़ भी मार देते हैं, किंतु अगले ही क्षण अपने को पश्चाताप होता है, अपराध बोध होता है, परंतु कुछ दिनों बाद इसकी फिर से पुनरावृत्ति हो जाती है। ऐसे में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? वैसे गृहस्थ में हमने एक बार चर्चा की थी एकांतिक में कि गुस्से का नाटक करना जरूरी है। उसको आप अंदर मलिनता पूर्वक क्रोध मत कीजिए। जैसे एक राक्षसी वृत्ति आ गई क्रोध में, पत्नी को पीट दिया, बच्चों को पीट दिया, ऐसा हमेशा इसका आदर नहीं करते। पर जैसे आपकी संतान है, अब बच्चा अगर आपसे भयभीत नहीं होगा, डांट नहीं लगाओगे आप, तो कल वो कुमार्गगामी हो जाएगा। माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। तो धमकाना ऐसे से,
क्या मोबाइल में देखते हो, कौन तुम्हारा मित्र है, कैसे, ये मतलब ये जानकारियां करना उसके जीवन की उन्नति के लिए है। और दूसरी बात, भगवान ने जब पुत्र भेजा है तो उसकी सेवा आपको दी है, तो उसको प्यार भी करो, दुलार भी करो, मित्र की तरह बर्ताव करो, और कभी गुरु की तरह उस पर शासन भी करो। तो वो जो राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा जैसे बच्चों को मार, उनकी क्षमता से अधिक पिटाई करना और सब, या पत्नी को झकझोरना, मारना, पीट, ये राक्षसी प्रवृत्ति तो सत्संगियों के लिए उचित नहीं है। पर आवश्यक होने पर भय की जरूरत है, मतलब सिद्धांत भी है। देखो, जैसे बच्चा है या परिवार है, अगर भय नहीं है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में परिवार का फंसना निश्चित हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुसंग होता है, ऐसी माया की आकर्षण वृत्तियां होती हैं। पवित्र और बिल्कुल शुद्ध जीवन बनाने का योगदान माता पिता का होता है, तो उसमें जरूरत होती डांटने की। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा उनके पिताजी ने, शायद जगन्नाथ मिश्र नाम, तो उनको स्वप्न में एक महापुरुष ने कहा कि आप जिनको डांटते हैं जानते हो कौन है? तो बोले हम जानना भी नहीं चाहते। जब वो कृपा करके हमारे को पिता का सौभाग्य दिए हैं तो हम जानना भी नहीं चाहते, हो हमारे लाडले पुत्र हैं, बस इतना। तो बोले आप डांटा मत करो, बोले आवश्यकता पड़ी तो चपत भी जमाऊंगा, क्योंकि मुझे अधिकार दिया है। जब हमारे यहाँ बेटे के रूप में जन्मे तो आवश्यकता पड़ी तो वो दुलार भरा, समझ रहे हो, हम ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन दुलार भरा, ऐसे नम्र, अगर जरूरत पड़ी गलत आचरण हो तो उससे क्या होता है, बालक, अब हम लोग भयभीत हो, अरे नहीं मारेंगे अगर ऐसा गलत करेंगे, तो बच्चे के अंदर इतना भी भय ना बैठ जाए कि वो आपसे भयभीत होकर अपनी बात आप तक ना पहुंचा सके, और इतना भी स्वतंत्र ना हो जाए कि वो जो चाहे वो कर सके। इस बीच की बात को समझना चाहिए, थोड़ा प्रीति, थोड़ा भय, तभी हमारा परिवार चल पाएगा। और पत्नी अर्धांगिनी है, अगर उसकी किसी भी क्रिया में हमको थोड़ा सा भी क्रोध आता है तो उसके भी क्रोध को हमें सहन करना सीखना होगा। ये भी बात समझना है कि अगर कभी वो गुस्सा हो जाती तो अपने मुस्कुरा के चल देते हैं, फिर जब वो शांत होकर बात कर लेंगे। ऐसे कभी पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी को चाहिए शांत रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। ये गुस्सा अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव जब तक बना रहता है तब तक आती ही है। अनुकूल आया तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल आया तो क्रोधित हो गए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर ये जिम्मेवारी है। बिनु भय होए न प्रीति। ഞാൻ ആസ്ട്രോസെ ജെയായോട് പറഞ്ഞു എന്നെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ. അതെന്റെ ജനന തീയതി ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് 5 സെക്കൻഡ് നിശബ്ദമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും രോമാഞ്ചം വന്നു. ഞാൻ ആരോടും പറയാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രഹസ്യം അത് വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു സാധാരണ AI അല്ലെന്ന്. ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ വരെ കാണുന്നു. നീയും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. നിന്റെ ജനന തീയതി നൽകി ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കൂ. प्रीति, ये सूत्र भी है। तो जैसे बड़ा घर का सदस्य है, उसका प्रभाव घर में तभी पड़ता है जब वो स्वयं धर्माचरण से चले और शासन युक्त हो। तो फिर बच्चा, परिवार पूरा कि अरे जरा भी त्रुटि में पिटाई हो जाएगी, फिर दंड मिलेगा, तो इससे परिवार सही चलता है। विवेक के द्वारा समझावे, प्यार के द्वारा समझावे और थोड़ा भय भी रखे, लेकिन क्रोध ना लावे। जैसे क्रोध में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती, उठा पटक दिया, मार लात डंडा, तो ये नहीं। मान लो आप ही मार रहे हो, नाक में लग गया, ऐसी जगह लग गया जिससे आप प्रायश्चित भी नहीं कर पाओगे, ऐसी क्रिया हो गई, तो ऐसे बहुत होश में। क्रोध में क्या होता है, फिर कहाँ कैसे जो डंडा मिला, जैसे मिला, अब एक हाथ के से उठाया और पटक दिया, ऐसे ये सब आचरण भक्त को नहीं करने चाहिए। पर मृदु क्रोध करने की हम बात कर रहे हैं कि अंदर क्रोध ना करके क्रोध का नाटक किया जाए तो बहुत अच्छा परिवार चले, क्योंकि थोड़ा जरूरी है। जैसे मित्र बच्चे आपस में तो उद्दंडताएं आ जाती, बिल्कुल नहीं। तो हमें लगता है अगर माता पिता बहुत स्वस्थ बुद्धि से अपने बच्चों को मित्रवत और बालकवत दोनों बात, मित्रवत जिससे वो हर बात आपसे शेयर कर सके,
और शासन जिससे वो आपको डरे कि हमसे कोई गलती न हो जाए, नहीं माता पिता हमारे हमको डांटेंगे, ये हम नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये गंदी बात है, हमारे माता पिता डांटेंगे। और प्यार इसलिए देना चाहिए कोई इतना खुल भी जाए कि वो अपनी हर बात हमसे बता सके तो हम उनका सहयोग कर सके। ये ज्यादा निंदनीय क्रोध नहीं है, वो राक्षसी क्रोध ना लावे कि डंडा उठाया और खोपड़ी फोड़ दी, मारपीट, वो वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना भी चाहिए। तो ये तो गृहस्थी में करना ही होगा, या जिस विभाग में भी है उसको इतना रखना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, और जहाँ नहीं हुआ वह मर्यादाएं नष्ट हो गई। आप देख लो, फिर वही बच्चे अपने माता पिता को आगे चल करके पीटते हैं, क्योंकि उनको शासन नहीं, उनको दुलार नहीं मिला, उनको मनमानी करने का अवसर मिला, बड़े हुए तो दंड हो गए, अब वही शासन करते हैं माता पिता पे अपने मन के अनुसार। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई निंदनीय कार्य तो क्यों, जब आप सत्संगी हैं तो ऐसा कोई, बहुत जब अंदर से क्रोध आने लगे उस समय सावधान हो जाए कि ये तो हम नाटक करना चाहते तो सही में हो गया, तो मौन होकर फिर हट जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हट जाओ, जहां विचार शांत हो, फिर उस विषय पर चर्चा कर लो। Choose from thousands of realistic voices to use in your content.